हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो रिकॉर्ड वो है आज का एनालिसिस है। इससे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ना मैंने आज लाइव किया था। तो आप लाइव तो खैर मैंने 9 बजे से 12 बजे समथिंग किया, लेकिन मैं आप लोगों से जो मेरा वीडियो देखते हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का जो लास्ट का वीडियो है जिसमें मेरा ये टारगेट हिट हुआ है, उस चीज़ को मैंने कैसे लिया है, कैसे मैंने समझा कि इतने साइडवेज मार्केट में भी हमको 100 पॉइंट मिल सकते हैं, उस चीज़ से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। उस सिर्फ 5 मिनट को आप देख लीजिए। लाइव को मैं डिलीट नहीं की हूँ। तो चलिए कैसे मैंने समझा और कैसे चार्ट हमको बताता है कि हम डायरेक्शनल कैसे हो सकते हैं, मतलब डायरेक्शन कैसे अपना ले सकते हैं। तो जल्दी से बताती हूँ। जो निफ्टी है ना, गैप अप निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, सारे गैप अप के साथ जो पोजिशनल सेलर थे उनके एसएल खा चुका था, जो कि बहुत दिनों से कंफ्यूज कर रहा था मार्केट के डायरेक्शन को, बार बार उस चार्ट पे ही घुस जा रहा था। तो आज आज फाइनली ये जो मार्केट है वो पूरा ये सारे सेलर के एसएल खाते हुए गैप अप ओपन हुआ था। अब गैप अप ओपन हुआ है, मार्केट में एसएल खत्म हो चुके हैं, अब एसएल क्रिएट करना पड़ेगा मार्केट को। तो मार्केट को एसएल क्रिएट करते हुए मार्केट ने क्या किया, पर आप अगर पास में ही देख रहे हैं तो एक और लेवल है जिसको मार्केट ने क्लियर नहीं किया था, ये 24,000 का। और ये निफ्टी में आप देख रहे हैं जस्ट स्विंग है, तो ये भी एक सेलर जोन होता है। लेकिन मुझे इतना थोड़ा सा आइडिया हो गया था कि इतना बड़ा जो रेंज को आज निपटाया है, तो इस रेंज को आज ही निपटाने का नहीं था निफ्टी का, मेरा ऐसा पर्सनली व्यू था, क्योंकि इतना सेलर के एसएल खा चुका था ऑलरेडी। तो एक बार ही और क्या ट्रैप बनाने के लिए 1-2 दिन के लिए एसएल, मतलब इस पर सेलर भर के उसको भी शायद निपटाया। कल मंथली एक्सपायरी है, तो वही, इसीलिए मेरा व्यू था कि निफ्टी अभी मतलब अभी तो नहीं जाएगा करके, इसीलिए मेरी बाइंग का पूरा व्यू होते हुए भी मैंने सेलिंग का एक पोजीशन लिया था। तो चलो चार्ट में मैं थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ कि आज गैप अप इसीलिए हुआ था क्योंकि बड़े जो ऑपरेटर होते हैं वो ना ऐसे रेंज को ना गैप अप के साथ ही भरते हैं, किसी को कमाने का मौका ही नहीं देते, गैप अप के साथ ही सेलरों को पोजीशन से हटाते, क्योंकि ये इनका जो सेलिंग पोजीशन है वो रहता है, पोजिशनल रहता है। तो इंट्राडे में वो मौका ही नहीं देता, सीधा गैप अप करके सारे कैसे उड़ा देता है। तो अब जब ऐसा गैप अप हो उसके बाद चार्ट है ना सिर्फ इंट्राडे में वर्क करता है कि इंट्राडे में कैसी पोजीशन बन रही है उसके अकॉर्डिंग उसी को हंट करता है। और ज़्यादातर ऐसे गैप अप के बाद साइडवेज रहता है उस दिन, या फिर हल्का फुल्का थोड़ा सा बाइंग में ही रहता है, मतलब मार्केट वहीं पे साइडवेज रहेगा या हल्का फुल्का बाइंग में ही क्लोज करेगा, वो एकदम नेगेटिव नहीं होता कैंडल। तो चलो 1 मिनट में लगा के मैं जल्दी से आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। मार्केट में अब आप तो जानते हो कि मैं बिना एसएल, मेरा व्यू तो क्लियर था कि बाइंग में ही बनेगा, लेकिन बाइंग में बनने से पहले मुझे मतलब सेलिंग में क्यों लेना पड़ा वो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। बाइंग में था, लेकिन बाइंग में एसएल हंटिंग एज सच मुझे दिखाया ही नहीं। मैं चाहती थी कि निफ्टी को कि ये जो फर्स्ट कैंडल का लो है उसको मार्केट में एक ब्रेकडाउन आए, फर्स्ट कैंडल के लो से ब्रेक डाउन आए तो मैं बाइंग की पोजीशन बनाऊं, क्योंकि ऐसा जो चार्ट है वो पूरा ब्रेक डाउन होकर एकदम नीचे नहीं आता है। तो एट द एंड मुझे बाइंग में ही पोजीशन, मतलब मेरा जो बायस था वो बाइंग साइड का ही था, बट मार्केट ने बिना मौका दिए ही मार्केट टॉप में चला गया निफ्टी, जो ये है ना यहाँ टॉप पे पहुँच गया। तो फिर उसके बाद जो बाइंग की मेरी जो थिंकिंग थी वो हो गई, मतलब अब मुझे लग गया था कि साइडवेज ही रहेगा। तो बाइंग का जो पोजीशन है वो तो मैं ले ही नहीं पाई क्योंकि एसएल हंटिंग बना ही नहीं। तो मेरा जो बायस था बाइंग में बायस अभी भी था कि मार्केट ऊपर ही क्लोज करेगा या फिर साइडवेज होगा, लेकिन पोजीशन बनाने के लिए कोई एसएल हंटिंग ही नहीं बनी, और मैं बिना एसएल हंटिंग के जाती नहीं, क्योंकि कंफर्मेशन एसएल हंटिंग में क्या होता है ना, आपको समझ में आता है कि आपका एसएल कहाँ तक रहेगा। इसमें कहीं से भी बीच में बना दो, कहीं से भी मुड़ जाए ना, प्रीमियम में आपको वो दे टारगेट दे और एसएल भी हिट कर दे साइडवेज रह के। तो इससे अच्छा एसएल हंटिंग बन रहा है, तो वो एक एग्जैक्ट पॉइंट होता है ना कि आप उसके नीचे होगा तो हो, मतलब चला जाए तो आपको समझ आ जाता है कि आप गलत हो गए हो, आप निकाल दो अपनी पोजीशन। तो इसीलिए एसएल हंटिंग बाइंग का नहीं बना, तो इसीलिए मैंने सेलिंग का मूव लिया था। तो सेलिंग का क्यों लिया था, चलो उसी को एक्सप्लेन कर देती हूँ जल्दी से। निफ्टी जो है क्या किया था, 24,000 से रजिस्टेंस दिखा रहा था, और प्रीवियस आपका 15 मिनट में भी 24,000 से ही रजिस्टेंस है, ये वाला जो जोन है, ये वाला वो भी 24,000 का ही जोन है। तो एक लेवल को, एक सेलर को निकाल चुका था, तो मुझे आज पर्सनली व्यू नहीं था कि सेलिंग जोन को भी आज ही निकालेगा निफ्टी, थोड़ा मोड़ा डराने के लिए जाए, लेकिन ऐसा कुछ व्यू नहीं था कि आज निकालेगा। और उसी समय क्या किया था, ये तो नीचे ही आ रहा था लेकिन बैंक निफ्टी उड़े जा रहा था, देखना बैंक निफ्टी नीचे नहीं आया है, जितना ये फर्स्ट कैंडल के बॉटम तक आ गया है बैंक निफ्टी ऊपर ऊपर ही रख रहा था। प्रीवियस डे फ्राइडे के दिन सेम चार्ट बना था ऐसे ही बैंक निफ्टी में, और आज भी बैंक निफ्टी ऐसे ही बना रहा था। तो अब क्या हुआ, एक ने ले लिया रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी, सॉरी निफ्टी ने, और ये 55,000 का ब्रेकआउट करके टाइम स्पेंड कर रहा था। अब ये टाइम स्पेंड कर रहा था तो कौन आएगा, बाहर ही आएंगे, जाहिर सी बात है। कल की जो फ्राइडे का जो ट्रेड हुआ था सेम सिमिलर इसमें भी सेम ही ट्रेड बना है, बाइंग का व्यू होते हुए भी, सेलिंग का ही बना है, क्योंकि देखो व्यू तो बाइंग साइड का है नो डाउट, लेकिन आपको अपने को अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली बाइंग में, सीधे तो कहीं भी नहीं ले जा सकते थे, तो इसीलिए अपने ने रिट्रेसमेंट जो बायर आए हैं उसको निकालने के लिए एक पोजीशन सेलिंग का लिया था। तो वो भी एकदम लेवल टू लेवल मतलब लेना चाहिए, ऐसे नहीं कहीं भी मुंह उठा के घुस जाना चाहिए। तो वही लेवल टू लेवल ही मैंने सेलिंग की पोजीशन बनाई थी, जिसको मैंने लाइव में एकदम बताया है। 5 मिनट ही आपको देखना पड़ेगा वीडियो, आप जाके देख सकते हैं। तो कैसे मैंने पोजीशन बनाया था, वो निफ्टी रेजिस्टेंस ले रहा था 24,000 और प्रीवियस स्विंग 15 मिनट के, और ये ब्रेकआउट कर चुका था 55,000 का।
तो एक बात और बताना चाहती हूँ, जैसे निफ्टी अगर कोई अपने राउंड नंबर में 200 या राउंड नंबर 500 या फिर 1000 के लेवल में रहता है ना, तो उस समय ना अपने को ना निफ्टी और बैंक निफ्टी इसको कंपेयर करना है, और इसके जो राउंड नंबर है उसमें ऐसे हंटिंग देखना है या स्विंग में, ठीक है। और नहीं तो फिर ना बाकी समय में सेंसेक्स और बैंक निफ्टी को देखना है, क्योंकि सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में राउंड नंबर आसपास ही रहते हैं, और जो बनता है एसएल हंटिंग वो इजीली बनता है, और निफ्टी उसी के अकॉर्डिंग ही अपना स्विंग क्रिएट कर लेता है, ऊपर से घूम जाता है, नीचे से घूम जाता है। लेकिन अगर निफ्टी में अगर राउंड नंबर पास में आया है तो आपको एसएल हंटिंग निफ्टी और बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग देखना है। तो ये था। तो मैं वही बता रही हूँ कि निफ्टी रेजिस्टेंस ले रहा था और बैंक निफ्टी ब्रेकआउट कर चुका था, छोटी छोटी कैंडल बना रहा था। तो एक बार तो अब 12 बजे तक तो हो ही गया था, मतलब 11:44 समथिंग, बहुत टाइम स्पेंड कर लिया था सुबह से, कुछ प्रीमियम बाइंग सेलिंग में कुछ नहीं दे रहा था। तो यही मेरी पोजीशन यहाँ पे बनी थी, नीचे यहाँ टॉप में मेरी पोजीशन बनी थी। कहाँ तक? मात्र ये जो 55,000 के ऊपर बायर आए हैं उसको निकालने के लिए, और उसके नीचे ये छोटा सा स्विंग था यहाँ पे, ये वाला स्विंग, ये स्विंग के ब्रेक डाउन तक थोड़ा सा हल्का सा ब्रेक डाउन हो जाए फिर मैं पोजीशन काटूंगी करके। पर इतना साइडवेज था, इसको ब्रेक डाउन करने के बाद भी मार्केट बहुत साइडवेज था। और मैं लाइव में जाते जाते ही बोली थी कि मैं भले अभी निकल रही हूँ क्योंकि बहुत साइडवेज है, मैं अपना मतलब वो नहीं करना चाहती, कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना चाहती, इसलिए मैं निकल रही हूँ। लेकिन ये 100 पॉइंट का प्रीमियम में टारगेट देगा, और दिया भी, क्योंकि जो सेंसेक्स है ना, सेंसेक्स बीच में नहीं घूमेगा। सेंसेक्स क्या किया था, सेंसेक्स ही सपोर्ट, मतलब खैर मैंने आज निकल गई क्योंकि मेरे को कुछ और काम भी था और बहुत देर से देख रही थी तो मेरे को कंप्यूटर छोड़ना था। बट सेंसेक्स का वेट करना चाहिए था मुझे। ये ये सेंसेक्स का 200 का लेवल है ना यहाँ पे, 76,200 का, इसका ब्रेक डाउन देते देते मतलब ये पास में ही यही था, तो मैं थोड़ा सा डाउट में भी थी, इतना साइडवेज मार्केट है और मेरा दिमाग तो था कि ये बाइंग में ही क्लोज करेगा, तो मे भी 200 ना आके ये अपना सेलिंग जोन है, मतलब सेलिंग जोन नहीं, ये छोटा छोटा स्विंग है, उसी बस को हंट करे और प्रीमियम में दे ना दे या ना दे, साइडवेज में पता नहीं करके मैं थोड़ा सा अपना पोजीशन क्लोज कर दी थी। बट मुझे ये 200 तक रुकना था। तो चलो, और मेरा ये जो पोजीशन है उसको भी मैं दिखा देती हूँ। निफ्टी का तो दूसरे अकाउंट में है, वो उसमें भी 40 पॉइंट ही मिला है मुझे, लेकिन बैंक निफ्टी का पोजीशन आप देख सकते हो एकदम बॉटम से मैंने पकड़ा था यहाँ पे, ये वाला बॉटम से, ये वाले कैंडल में 55 रुपया, मतलब 255 में समथिंग पकड़ा था। और मैं मुझे रुकना था। ये 100 पॉइंट कैसे हुआ, जैसे देखो यहाँ पर आप अगर देख पा रहे हो तो ये एक तरफ मूव होने से ना 100 पॉइंट आपको देता ही है। 355 तक ही गया था ये, 355 हाई लगाया है, मतलब 44, हाँ 344 आपका हाई लगाया। तो बॉटम से अगर इसको देखो, मेरी एंट्री तो कहीं भी बन सकती है, लेकिन बॉटम से ये 100 पॉइंट देता ही है। तो 100 क्या 108-9 पॉइंट दिया है। तो ये एंट्री थी, आप देख सकते हैं यहाँ पे। वन लॉट से ही करती हूँ मैं, बहुत बड़ी ट्रेडर नहीं हूँ, अभी ही मैं प्रॉफिटेबल बनना शुरू की हूँ, इससे पहले बहुत लॉस मतलब था मेरा। ये तो मैं बहुत पहले से जानती थी, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों को वो नहीं, पहले तो मैं ये नहीं समझ पाती थी डायरेक्शन। अभी अभी थोड़ा सा बहुत चार्ट देखने के बाद डायरेक्शन क्लियर हुआ। नहीं तो फिर ऐसे लंडिंग क्या है, 24,000 25,000 ये तो हर लेवल पे आते रहता है, 200 का लेवल 300 का लेवल तो हर थोड़े थोड़े में देर में आता रहता है। लेकिन आपको समझना है कि एसएल कहाँ क्रिएट हुए, वहीं से आपको लेवल देखना है। लेवल तो बीच में आएंगे जाएंगे, सेंसेक्स में तो कई बार 200 500 हज़ार का लेवल आ ही जाता है। बट आपको देखना भी है कि एसएल किधर क्रिएट हुए हैं, क्या यहाँ से मुड़ने के बाद इतना टारगेट दे सकता है, तो ये सब चीज़ को आपको देखना होता है। तो चलिए, थैंक यू, आप ज़रूर देखिएगा मेरा लाइव, मात्र 5 मिनट लास्ट के। और थोड़ा सा ये वीडियो भी बड़ा हो गया, चलो मैं क्लोज करती हूँ।